मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी और उस मूवी की ये कविता के 4 पंक्तियाँ मुझको बहुत ही भा गईं। इसलिए इस मूवी का रिव्यू देने के लिए मैंने सबसे पहले वो पोयम की 4 पंक्तियाँ नोट कर ली। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। छावा किसे कहते हैं? छावा कहते हैं शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है, शेर के बेटे को। और इस मूवी छावा में शेर का बेटा कौन है? मूवी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के बारे में। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई, उस टाइम पर मुग़ल एम्पायर ऑल ओवर इंडिया में अपना कब्ज़ा जमा दिया था, बट फॉर दक्खन। दक्खन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। औरंगज़ेब को एक बहुत ही क्रूअल शासक माना जाता था, जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे लाल कर दो। पूरी तरीके से उसकी नज़र थी दक्खन के ऊपर भी कि वो किस तरह से दक्खन पे कब्ज़ा करे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो दक्खन की तरफ नज़र उठा के देख ले। लेकिन 1680 में जब शिवाजी महाराज की डेथ हुई और उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे, तो औरंगज़ेब ने इस छावा को यानी कि सिंह के बेटे को बहुत हल्के में ले लिया। षड्यंत्र को तोड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। औरंगज़ेब के लोगों को लगा कि अब तो ये जो जगह है इसको हम बहुत आराम से इस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। उसने कोशिश करी इस दक्खन में अपना पैर रखने की, और जहाँ उसने ये जुर्रत करी वहाँ पर ये छावा संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे दिखा दिया उन्होंने कि वो किसके बेटे हैं। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ये मूवी छावा जो आई है, ये संभाजी महाराज की औरंगज़ेब से जंग की कहानी है। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से औरंगज़ेब का सामना किया। औरंगज़ेब की इतनी बड़ी सेना के सामने एक इतनी छोटी सी सेना थी, लेकिन उस सेना की हिम्मत, इसकी वॉर स्ट्रैटेजीज़, ये सब आपको छावा मूवी में देखने को मिलेंगी। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी रामायण में भी लंका ढाता था। और 1689 जब संभाजी महाराज को घेर लिया गया बुरी तरीके से, छल और कपट के साथ में, तब भी घर के भेदी ने ही लंका ढाई। और वो कहावत आज भी पूरी तरह से जिंदा है, घर का भेदी ही लंका ढाता है। देखने लायक मूवी है दोस्तों, छावा मूवी ज़रूर देखिए। मूवी है, मूवी में जो एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी ड्रामेटाइज्ड है। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे। विद स्पेशल इफ़ेक्ट्स बनाए जाते हैं, वैसे देखने को मिलेंगे। मैं काफ़ी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही हूँ। तो छावा मूवी में संभाजी महाराज का वो छोटा सा टेन्योर, 9 साल का टेन्योर, उन्होंने कितनी बहादुरी से अपने देश को बचा के रखा, अपने दक्खन को बचा के रखा। जब बार बार मूवी में दक्खन की बात आ रही थी तो मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई कि ये दक्खन कौन सी जगह है, क्योंकि आज की डेट में जब हम दक्खन बोलेंगे तो हम उसको दक्खन को दक्षिण ले लेते हैं। दक्षिण मीन्स साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। फिर मैंने उस पर चैट जीपीटी खोला
तो चैट जीपीटी से जो मुझको डिटेल्स मिले मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दक्खन इज़ अ लार्ज प्लेटू की बात कर रहे हैं, जो कि साउथ सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये एरिया आता है। तो फॉर द मराठास स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी एंड संभाजी, तो उस टाइम पर दक्खन वॉज मोर दैन अ जोग्राफिक टर्म। उसको जोग्राफिकली नहीं लिया जाता था, उसको एक तरीके से होमलैंड लिया जाता था कि ये हमारा प्रदेश है। तो जो हमारा प्रदेश था उसको दक्खन करके एड्रेस किया जाता था। तो उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा जैसे मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्रेव मैन छावा वॉज दिस शेर का बच्चा। मूवी में जैसे दिखाया है कि उनको जब कैप्चर किया जाता है तो उनको कितना टॉर्चर किया जाता है। इस्लाम कबूल करो ऐसा बोला गया, और उनको टॉर्चर करने के लिए कि इस छावा के मुंह से एक चीख तो निकले। सर्रियों से उनकी आँखों को जलाया गया। आप वो सीन्स को देख नहीं पाएंगे, दे आर सो टॉर्चरस। मेरे को भी उस पोर्शन को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स वॉज अ फिक्शन, दिस वॉज नॉट अ फिक्शन। ये हम रियलिटी को पीछे बैक ऑफ द माइंड में रख के चल रहे थे कि ये एक्चुअल हुआ था। और उनके साथ उनकी पत्नी खड़ी थी। पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। जहाँ ये सब बात हो रही है वहाँ एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी कि ये सब जो हुआ इसके बाद क्या हुआ। 1689 के बाद क्या औरंगज़ेब ने दक्खन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया या क्या हुआ। तो मुझे ये पता चला कि इनकी डेथ के बाद संभाजी महाराज का जो बेटा था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, इन प्रिजन रखा था। लेकिन उनका जो छोटा भाई था संभाजी महाराज का, वो गद्दी पर बैठा था। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस औरंगज़ेब कुड नॉट कैप्चर द दक्खन। तो ये मैंने आगे ये भी चैट जीपीटी से ही मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ, और आई विश कि इसका एक सीक्वेंशियल कुछ और भी आगे आए संभाजी महाराज के ऊपर जो ये बनी है स्टोरी मूवी में। इसके आगे का भी हमें दिखाया जाए। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं अगर वो मूवी के फॉर्म में आए, अदरवाइज़ हिस्ट्री की किताबें खोल के कौन पढ़ता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल, बहुत अच्छे रोल्स आप सिलेक्ट करते हो। मैंने सैम बहादुर का भी जब रिव्यू दिया था तो मैंने स्पेशली कहा था गेटिंग इनटू द रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप सैम बहादुर के रोल में भी उतरे और आप यहाँ पर संभाजी महाराज के रोल में भी एकदम ढल गए। तो इसको मैं एक्टिंग नहीं कहूँगी, मैं इसको परफॉर्मेंस बोलूँगी, और मैं इस परफॉर्मेंस का सलाम करती हूँ। वेरी गुड, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मच मोर ब्यूटिफुल कंटेंट फ्रॉम बॉलीवुड। अभी अचानक एक बूम आया है, मैं देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग पता नहीं कौन से ढर्रे पे चलते आ रहे थे और फिल्में देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। अभी अचानक मैंने कुछ मूवीज़ के जो पीछे रिव्यू दिए हैं, द डिप्लोमैट, हमारा एमरजेंसी का मैंने रिव्यू दिया, अभी बी हैप्पी का मैंने रिव्यू दिया, और अब आज मैं छावा का रिव्यू दे रही हूँ, जो कि मैं बहुत हाई कैटेगरी में उन मूवीज़ को रख के उनका रिव्यू दे रही हूँ। और एक और क्रेज़ी का भी मैंने रिव्यू दिया था, उसके बारे में भी मैंने बहुत हाई रेट किया था। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बॉलीवुड रीचिंग दोज हाइट्स वेयर इट यूज्ड टू बी, और बीच में एक कहते हैं ना डाउनफॉल आ रहा था। गुड टू सी दैट वी आर कैचिंग अप। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले वही लाइनें मैं फिर से थोड़ी सी दोहराना चाहूँगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। चलिए फिर मिलते हैं। आज मेरे पास कुछ कमेंट्स पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि कमेंट्स जो है आजकल थोड़े चैनल पर कम हो गए। रीज़न हम सबको पता है। जब आप लोगों के फीडबैक्स आएंगे तब हम लोग कमेंट शेयरिंग करेंगे। खूब खुश रहे। मधुस जो दिल गए के परिवार को मेरा बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं।